चश्मे बेचने का काम करने वाली कंपनी लेंसकार्ट का आईपीओ आज से खुल गया है। इस आईपीओ को लेकर बाजार में खूब चर्चा है। आईपीओ के जरिए कंपनी 70,000 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर 7,278 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। आईपीओ के लिए ग्रे मार्केट में अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। ग्रे मार्केट में प्रीमियम लगातार घट रहा है। सर, इसको समझाइए कि लेंसकार्ट के वैल्यूएशन को लेकर इतने सारे सवाल क्यों खड़े हो रहे, निवेशकों को इसमें क्या समझना जरूरी है? भारत के आईपीओ बाजार में और खासतौर से आईपीओ वैल्यूएशन किसी दूसरी दुनिया से ही तय हो रहे हैं, ऐसा आपको दिखाई देगा इस आईपीओ को देखकर। हालांकि जब हम इसको आज रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय तक इंस्टीट्यूशनल साइड से करीब 46% ये आईपीओ सब्सक्राइब हो गया। रिटेल की तरफ से कोई बड़ा उत्साह में नहीं दिखाई दिया और उसकी स्वाभाविक सी बात है कि इस आईपीओ में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, बहुत सारी ऐसी दरारें हैं जिन्हें निवेशकों के लिए समझना जरूरी है अगर वो इसमें निवेश करना चाहते हैं। या टेक आईपीओ के भीतर दरअसल जिस तरीके के से वैल्यूएशन किए जाते हैं वो पूरी प्रक्रिया इतनी विवादों और सवालों में क्यों, हमारे लिए जानना जरूरी है। लेंसकार्ट का आईपीओ करीब 8.4 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन मांग रहा है। 70,000 करोड़ रुपए का चश्मे बेचने वाली कंपनी है, एक चश्मे बेचने का नेटवर्क है। इसका जो पी रेशियो है वो 230 टाइम्स है, जो पिछले साल की सेल्स का 10 गुना है। आपको हैरत होगा कि पिछले पूरे साल की जितनी सेल्स की थी लेंसकार्ट ने, उसका 10 गुना रेशियो माना जा रहा है। पेटीएम, जोमेटो, नायका में लोगों के हाथ जल चुके हैं। उन्होंने 20 से 25 गुना सेल्स के रेशियो पर लिस्टिंग की थी, उसके बाद में 30 से 75% तक स्टॉक टूट गए थे। इसलिए लेंसकार्ट को एक चुटकी नमक के साथ लीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अंदर जाकर अगर आप देखें तो इसकी मुनाफे की क्वालिटी अच्छी नहीं है। कंपनी का जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है उसको लेकर तमाम सवाल हैं। 2025 का ज्यादातर प्रॉफिट अकाउंटिंग गेन से निकाला गया है। कंपनी का असली बिजनेस मार्जिन केवल 4% है और जो स्टेबल इनकम है उसको लेकर डाउट दिखाई दे रहा है।